हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो ये इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज़ का दूसरा सेशन है। तो लास्ट सेशन में हम लोग गैप के बारे में बात कर रहे थे। तो आप में से कई बच्चों का ये कमेंट आया कि सर, गैप तो ठीक है, आपने हमें गवर्नमेंट सर्विसेज के हिसाब से गैप के बारे में अपनी एक राय दी और आपने हमें ये बताया कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करें और वहाँ पर गैप को कैसे छुपाएं या फिर गैप के बारे में कैसे तर्क वितर्क करें। तो उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में बात करी थी। अब हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज से एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कितनी हैं ये हम भी जानते हैं और एस्पिरेंट्स कितने हैं ये हम भी जानते हैं। तो रेशियो लगभग लगभग अगर हम गवर्नमेंट जॉब का और एस्पिरेंट्स का निकालें तो ऐसा है कि एक गवर्नमेंट जॉब पर हम लोग ये कह सकते हैं 10,000 एस्पिरेंट इस समय चल रही है। अब इसमें कोई दो राह नहीं है और मुझे झूठ बोलकर मुझे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। सो 1:10,000 का चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी बचे हुए 9,999 लोग कहाँ जाएंगे। तो ये 9,999 लोग एक समय के बाद कहाँ जाएंगे? ये प्राइवेट फर्म्स में अप्लाई करेंगे, प्राइवेट जॉब में जाएंगे। तो प्राइवेट जॉब में जाने के लिए इन्होंने कई सारे अपने साल प्रिपरेशन में ख़राब कर दिए हैं। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात कंपनी जानती है, लेकिन कंपनी आपसे कुछ और सुनना चाहती है। कंपनी आपके हैंडलिंग स्किल को देखना चाहती है कि आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को। तो 3 बातें हमेशा याद रहनी चाहिए गैप जस्टिफाई करने से पहले। जब भी आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा अपने आप को बेचारा दिखाना ज़रूरी होता है। आप कभी उनके सामने ये मत कहना कि मेरा ये स्कोर आया था और मेरा ये हुआ है। जनरली अगर आपका गेट का स्कोर, जैसे आप गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो भी तैयारी कर रहे थे, आपका गेट का स्कोर कम रहा है, गेट का स्कोर कम रहा है तभी स्कोर मेंशन करना उनके सामने कम रहा है, कम रहा है तभी मेंशन करना उनके सामने, वरना गेट का स्कोर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें ये बोलिएगा कि मैं फैमिली बिजनेस में था लेकिन वो फैमिली बिजनेस लॉस में चला गया, या मैंने प्रिपरेशन करी मगर मैं उस मार्क तक नहीं पहुंच पाया जिस मार्क तक मुझे पहुंचना था और अब मेरी उम्र उस चीज़ के लिए निकल चुकी है। ठीक है, या मुझे मेरे फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है और अभी जिस स्थिति में मैं चल रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू नहीं रख सकता हूँ। मतलब आपको किसी भी प्राइवेट जॉब को निकालना है तो वहाँ नॉलेज से ज़्यादा आपकी बुद्धि काम करेगी। बुद्धि का यहाँ पर सेंस है, हम सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं। एक कंपनी हमेशा उसी बंदे को हायर करना चाहेगी जो एटलीस्ट 2 से 3 साल उसके साथ बने रहने का वादा करे। अब इसके लिए बॉन्ड बनाए जाते हैं, कई सारी बातें हैं, लेकिन एक बात समझिए, अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा होगा, सपोज मैं ही हूँ, मैं आज एक कंपनी का मालिक हूँ, ओनर हूँ, या मैं कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में हूँ। ठीक है, मैं किसी को रिक्रूट करना चाहता हूँ, ये प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी है, अगर मैं किसी को रिक्रूट करना चाहता हूँ और मेरे सामने 2 कैंडिडेट बैठे हैं, एक कैंडिडेट वो है जिसका गेट का स्कोर बहुत अच्छा है, एक कैंडिडेट वो है जिसका गेट का जो स्कोर है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 50-55 नंबर तक आ पा रहा है। वो एक अच्छी जॉब, मतलब मेरे हिसाब से मैं हमेशा उसी बंदे को प्रेफर करूँगा जिस बंदे का गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में स्कोर कम रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब वो दोबारा प्रिपरेशन कर कर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। वो समझ चुका है कि हाँ, मेरा नहीं होना है उस तरफ, और उस पर रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी, भरोसा मेरा ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो 2-4 नंबर से चूका होगा या फिर जिसका स्कोर अच्छा है, लगभग 50, 55, 60 नंबर के ऊपर का स्कोर है, ऐसे बच्चे को लेने से मैं हमेशा बचूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे जॉब दूंगा, मैं इसे सैलरी दूंगा और उस सैलरी से ये वेल फर्निश्ड हो जाएगा, वेल वर्थ हो जाएगा, इसके पास अच्छा पैसा आ जाएगा, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, ये साथ साथ ये प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ये प्रिपरेशन कंटिन्यू करेगा तो वापस से जॉब निकाल सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए निकाल सकता है, और जितना पैसा मैं एज अ कंपनी इसके ऊपर खर्च करूँगा, ठीक है, उतने में मैं आराम से किसी भी बंदे को ग्रूम करके इस कंपनी के लिए रेडी कर सकता हूँ। तो याद रखना, कभी भी जब भी आप किसी भी कंपनी में गैप की बात कर रहे हो,
या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हो तो कोशिश करो कि अपना गेट स्कोर या अपने एग्जामिनेशन का स्कोर वहाँ मत दिखाओ जब तक ज़रूरत ना पड़े। अगर वो आपसे पूछे भी तो आप अपना स्कोर हमेशा कम ही बताओ, ज़्यादा मत बताओ, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। ठीक है? जितना आप उछल के बताओगे, हमें लगता है ऐसा है कि अगर हमारा गेट का स्कोर ज़्यादा है तो कंपनी प्रेफ़रेंस देगी हमें, मगर हम ये बात समझना भूल जाते हैं, सोचना भूल जाते हैं कि कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए जो उसका साथ लंबे समय तक निभाए। ना कि ऐसा बंदा जो कि आए अगले साल फिर उसको नए बंदे की तलाश करनी पड़े। ठीक है? तो गैप जस्टिफाई करने से पहले ये बात अपने रिज्यूमे में ज़रूर चेक कर लें कि आपके रिज्यूमे में गेट के रिगार्डिंग या किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई चीज़ लिखी भी नहीं है, और ऐसी जो कि पॉजिटिव सेंस उनके मन में ना लाए। ठीक है? मैंने कई सारे रिज़्यूमे, जब मैं खुद एक प्राइवेट फ़र्म के साथ फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो मैंने कई सारे रिज़्यूमे उन्होंने मुझे भेजे थे कि सर हम आपके रिप्लेसमेंट में इनको लाना चाह रहे हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं 1-2 कंपनीज़ के साथ, तो उसमें भी मैंने जब रिज़्यूमे देखे थे, तो उसमें लोग स्पेशली मेंशन करते हैं कि मैं एसएससी जेईई क्वालिफ़ाइड हूँ, मैं एसएससी जेईई क्वालिफ़ाइड हूँ, या फिर मैंने आरआरबी जेईई क्वालिफ़ाई किया हुआ है, या मेरा गेट परसेंटाइल 92% है, 92.7 परसेंटाइल है। ये चीज़ें जब ऐसा कुछ लिखा होगा आपके रिज्यूमे में, तो मैं या फिर मेरी कंपनी का ओनर या जो भी रिक्रूटमेंट एजेंट है, वो जनरली आपको प्रेफर नहीं करेगा। हाँ, उसी केस में आपको प्रेफ़र किया जाएगा जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहिए, या फिर अगर हम आपको रखना चाह रहे हैं और आपके कैलिबर का बंदा हमें मिल नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें जनरली अपने रिज़्यूमे में मेंशन ना करें। हाँ, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें एक बार के लिए फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, वरना इन चीज़ों को मेंशन करना अपने रिज़्यूमे में बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। तो प्राइवेट जॉब जब भी आप कर रहे हो, आप अपने कॉलेज, अपने सर्टिफ़िकेट्स बताओ, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वहाँ पर मेंशन आपको नहीं करना है। वो पूछे तो आप ये बताइए कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे थे, हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए जिस लेवल पे जाके हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था, और अब हम इतना समय अपना बर्बाद कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयड रह चुके हैं, कि अब हम दोबारा गवर्नमेंट सर्विसेज़ की तैयारी करने के बारे में नहीं सोच सकते। मुझे मेरी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, और कोशिश कीजिए अगर आपका लोन है या ईएमआई है, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपकी रहती है, तो उसे ज़रूर मेंशन करें प्राइवेट जॉब के अंदर। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, उनको आप पर भरोसा और बढ़ेगा कि हाँ यार, इसके ऊपर लोन है, ईएमआई है, तो ये लंबे समय तक हमारे साथ काम करेगा। ये प्राइवेट जॉब निकालने का, क्लियर करने का एक टैक्टिक होता है। अगर वो आपको पसंद कर रहे हैं तो ये 2-4 बातें आप उनके सामने रखेंगे, तो ऑब्वियसली उनके मन में आएगा कि हाँ, ये भरोसेमंद है, ये कुछ समय तक हमारे साथ या हमारे साथ 3-4 साल ज़रूर बिताएगा। अब गैप को कैसे जस्टिफ़ाई करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब प्राइवेट कंपनी में जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, उन्हें आपके गैप से पहले ही पता होगा। जब हम गैप की बात करेंगे उनके सामने, तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पर जिस गैप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अमूमन इस समय में हमने गवर्नमेंट सर्विसेज़ की प्रिपरेशन की थी। हमने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन की थी, गवर्नमेंट सर्विसेज की या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, हमने कंपटीशन फाइट करने की कोशिश की थी। ठीक है? हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, ये बात उन्हें पता है। ठीक है? तो यहाँ पर अधिकतर लोगों को अधिकतर लोगों को अपनी बात मानना सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आप जनरली जब भी गैप की बात आ रही है, आप ये बोलिए कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था, उसके अलावा मैं सर्टेन स्किल सेट डेवलप कर रहा था, जो कि किसी भी प्राइवेट फ़र्म के लिए ज़रूरी है। ठीक है? हम सर्टेन स्किल सेट प्रिपेयर कर रहे थे। अगर आप जैसे मैकेनिकल के हो या सिविल के हो, तो कोशिश करो कि आप एटलीस्ट आपके पास 3-4 चीज़ें हों। ठीक है? कौन-कौन सी? जैसे आपने सॉफ्टवेयर पर मास्टरी कर रखी हो, आपको सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। कोशिश करिए कि सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बेसिक ज्ञान पता है, बेसिक बातें पता हैं। ठीक है? और गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते-करते आप लोगों ने सर्टेन चीज़ों पर काम किया है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर आपने काम किया है, कम्युनिकेशन स्किल।
तो ये चीज़ें आप उन्हें दिखा सकते हो, ठीक है? उन्हें ये बता सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया है इस पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड के अंदर, जब मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, तो साथ-साथ मैं अपने स्किल सेट को भी इंक्रीज़ कर रहा था, इम्प्रूव कर रहा था और चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? जिसमें मुझे सर्टिफ़िकेशंस भी मिले हैं, अगर सर्टिफ़िकेशन नहीं भी हैं, तो भी मुझे ये चीज़ें आती हैं और मैंने अच्छे लेवल पे इन चीज़ों को डील किया हुआ है, ठीक है? हमेशा गैप जस्टिफ़ाई करते वक़्त प्राइवेट कंपनी में गैप बहुत ज़्यादा होने पर भी उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि एट द एंड आज की जनरेशन सबसे पहले गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करती है और फिर उसके बाद हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आती है। तो उन्हें पता है कि आपने गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करी है, ठीक है? लेकिन आप उन्हें इसके अलावा उनको ये भी बोलिए कि हमने गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करी थी, ठीक है? हमने करी है, हम उसमें उतने सफल नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर सीटें और जो स्टूडेंट हैं उनका रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सीटों का और स्टूडेंट के बीच में जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जिस चक्कर में हम उस लेवल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, या हमने उतनी मेहनत भी करी तब भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। याद रखना, टेक्निकल इंटरव्यू में जनरली उस बंदे का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स पर ज़्यादा बात करता है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? क्योंकि एट द एंड एक कंपनी आपसे स्टैटिस्टिकल वर्क सबसे ज़्यादा करवाएगी, ठीक है? तो स्टैटिस्टिकल वर्क जिसका अच्छा होगा, स्टैटिस्टिकल मूव जो जितना ज़्यादा करेगा, उतने ही चांसेस हैं उसके सेलेक्ट होने के, ठीक है? तो आप जैसे रेशियोज़ में बात कर रहे हो, आप वैल्यूज़ में बात कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जो इमेज है, आपकी जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, वो उतना ही इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? इस बात को मानना, कभी-कभी कुछ बातें मानना ज़रूरी होता है और कभी-कभी कुछ बातें छुपाना ज़रूरी होता है। जब तक पूछा ना जाए कि आप किस गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तब तक आगे से बढ़कर किसी को ना बताओ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्कोर बताने से पहले कम से कम 3 बार सोचना कि क्या ये एग्ज़ामिनेशन आपकी जॉब के आड़े आ सकता है। अगर आपका जवाब एक बार भी हाँ आता है, 3 में 1 बार भी हाँ आता है, तो वो स्कोर आपको बताना नहीं है, कभी नहीं बताना है, क्योंकि कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकता कि आपका स्कोर कितना आएगा, बशर्ते आप टॉपर ना निकले हो तो। कोई भी क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है। अगर आज मैं आपको ये बोलूँ कि भाई मेरी ऑल इंडिया रैंक 17th आई है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, प्रीवियस ईयर कोचिंग्स के रिजल्ट से चेक कर सकते हो, आईआईटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। लेकिन अगर मैं अपनी रैंक बोल रहा हूँ कि मेरी रैंक 12,061 आई है, 1261 आई है, 1261 आई है, तो सब लोग इसको मानेंगे, कोई इसको ना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे वेरीफाई कर पाना उतना ही मुश्किल है। तो इन चीज़ों का यूज़ किया करो, इन चीज़ों को याद रखना। आपको जितने भी इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आप कितने आराम से चीज़ें सामने वाले को समझा पा रहे हो, पहला, और कितने हाजिर जवाब हो, उनसे आपका इंटरव्यू हमेशा निकलता है। मैं गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ की नहीं, मैं प्राइवेट इंटरव्यूज़ की बात कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिकल मूव बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है जब आप स्टैटिस्टिक्स बता रहे हो। आपने ये बोला कि टोटल अगर 10,000 बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उन 10,000 बच्चों पे या उनसे ज़्यादा बच्चों पर एक सीट अभी गवर्नमेंट में निकल रही है। तो मैं कितना भी बेहतर हो जाऊँ, ठीक है, मैं कितना भी बेहतर हो जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा उस एक बच्चे में आ ही जाऊँ। पर हाँ, मेरे घरवाले भी चाहते थे कि मैं एटलीस्ट एक बार ट्राई करूँ, और मैं भी दिल से चाहता था कि मैं एक बार ट्राई करूँ, और इससे मेरा एडवांसमेंट ही हुआ है। मुझे कई सारी चीज़ें पता चली है, टेक्निकली मैं साउंड हुआ हूँ। प्लस मैंने सिर्फ इसी पर अपने आप को डिपेंडेंट नहीं रखा, मैंने अपने सर्टेन स्किल सेट पर काम किया। जिन सर्टेन स्किल सेट के आप नाम ले सकते हो कि मैंने इनका 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 काम किया। मैंने सपोज पीएलसी पे काम किया हुआ है, सीएनसी में काम किया हुआ है, मैंने ऑटो कैड पे काम किया, मैंने सिविल कैड पे काम किया, मैंने कई सारे ऐसे स्किल सेट अपने अंदर डेवलप किए हैं जो कि करंट मार्केट ट्रेंड्स में जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो ये जो गैप है, इस गैप को जस्टिफाई आप इन बातों से कर सकते हो, और आप उन्हें ये भी कह सकते हो कि आप इन सर्टेन स्किल सेट पर मुझे जान सकते हैं, और जब मैं आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल में एंटर करूंगा, तो इन स्किल सेट का आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और इन स्किल सेट को मैं और कैसे एडवांस कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें मैं सीखूंगा यहाँ पर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए एक रिलायबल सोर्स बन के रहूँ। ये चीज़ें जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला बंदा आप पर भरोसा जताने लायक बनेगा। लेकिन अगर आपने वहाँ जाकर थोड़ा सा भी ब्रैग कर दिया अपनी रैंक के बारे में,
अपने स्कोर के बारे में, या ये बताना चालू किया कि मैंने ये एग्जामिनेशन दिए हैं, ठीक है, तो चीज़ें बिगड़ती हैं। याद रखना, अति बिगाड़े मति। तो हमें बात उतनी ही करनी है जितनी सामने वाले के लिए ज़रूरी है, के लिए जानना ज़रूरी है। वो गैप को लेकर कभी आपके पीछे ज़बरदस्ती पड़ेंगे नहीं। वो बस ये चाहेंगे कि जो गैप का समय था आप उसको हल्का सा भी सेटिस्फाई उनको करवा दो, उस चीज़ को जस्टिफाई करवा दो। गवर्नमेंट सर्विसेज की तरह नहीं है वो। कब याद रखना, कोई भी प्राइवेट कंपनी आपके नॉलेज सेट को गैप के बेसिस पर नहीं आंकती है। वो जनरली जानती है कि 1 से 2 साल या 3 साल का गैप तो इंसान जनरली स्टडीज़ के बाद आज लेता ही है। क्यों? वो इसीलिए लेता है ताकि वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर सके, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट सर्वेंट बने। ठीक है, हमारी फैमिली, मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में आगे बढ़ूँ। मैं बढ़ा भी, मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी दिए, निकाले भी, ONGC में भी सिलेक्ट हुआ था मैं, कई जगहों पर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, कई जगह मैंने निकाली भी हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड आई एम इन अ प्राइवेट फर्म ऑल्सो, और वहाँ पर भी ये चीज़ जस्टिफाई करने के लिए उनके पास पहले से ही रीज़न है। उनको पता है कि प्राइवेट कंपनी से पहले एक इंसान गवर्नमेंट सर्विसेज को चुनता है, ये बात सब जानते हैं। तो आपको बस प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। आप बोलिए कि हम पेरेंटल प्रेशर में गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ साथ अपने स्किल सेट पर भी काम किया और कुछ ऐसे स्किल डेवलप किए हैं जिनका अभी मार्केट में ज़रूरत है। अगर आप लोगों में से किसी का इंटरेस्ट डेटा साइंस की तरफ या मशीन लर्निंग की तरफ या AI की तरफ भी गया है, या रोबोटिक्स की तरफ भी गया है, या सपोज क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ भी गया है और उन्होंने क्वालिटी के कोर्सेज देखे हैं या किए हैं, तो वो भी आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपके उस गैप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज चीज़ों को वेरीफाई कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज वेरीफाई करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगी, लेकिन जनरली रैंक और इन चीज़ों को वेरीफाई कर पाना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं होता, और ख़ासकर इंडिया में तो नहीं हो पाता। तो इन बातों पे ज़रूर आप गौर करिएगा। किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देते वक्त 3 बातों में हमेशा हमको सावधान रहना चाहिए। पहला, अपनी रैंक बताते वक्त। दूसरा, अगर आपके स्कोर में, अगर आप किसी भी लेवल पे जाकर आप में अप एंड डाउन आपको दिखा है, ठीक है, तो उनके बारे में कोशिश करिए कि ज़्यादा ना बताएं, ज़्यादा बातचीत ना करें। तभी बातचीत करें जब आप में डेप्थ के बाद आपको एकदम से आपको राइज मिला हो, तो ही उन चीज़ों को दिखाना ज़रूरी है, वरना चीज़ों को छुपाना सीखिए। ठीक है, हर चीज़ बताएंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इतना ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इन बातों पे आप ध्यान दें। इंटरव्यू देते वक्त आपको सिर्फ सच नहीं बोलना है, आपको सच तो बोलना है, लेकिन उतना ही जितना सामने वाले के लिए भी अच्छा हो और जितना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, सर्टेन स्किल सेट, ज़रूर इस वर्ड को याद रखिएगा कि मैंने सर्टेन स्किल सेट पर काम किया इन गैप के दौरान। मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी की है, इस बात पे कभी डिनाई मत करना, क्योंकि अगर आपने डिनाई कर दिया तो वो ये समझेंगे कि इतना समय इस बंदे ने वेस्ट किया है अपने जीवन का, अगर ये गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहा था तो। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। क्विक लर्नर और ऐसी चीज़ें जनरली यहाँ पर उठ के नहीं आती हैं, ये आपके स्कोर से भी दिख जाता है कि आपका स्कोर कैसा रहा है। चलिए, तो ये बात आप याद रखिएगा, किसी भी प्राइवेट फर्म में अप्लाई करते वक्त गैप से पहले, गैप को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग स्किल सेट की मदद ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हॉबी और पैशन जैसे शब्दों का यूज़ मत करिएगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते वक्त हॉबी और पैशन, इन शब्दों से ज़रूर बचिएगा। वहाँ ये मत बोलिएगा कि मेरी हॉबी गाना गाना है। हाँ, अगर आपको गाना गाना पसंद है तो आप ये बताइएगा कि हाँ, मैं हैबिचुअल तौर पे कभी ना कभी सिंगिंग करता रहता हूँ, लेकिन मैं इसको अपना पैशन बना के इस फील्ड में एंटर नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कल को मैं इंडियन आइडल में चला जाऊँगा, या फिर मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है तो आपकी कंपनी में काम करते करते मैं इंडियन आइडल, या फिर सॉरी, मैं जी स्टूडियोज़ चला जाऊँगा कि चलो भाई हम भी एक आध शो में अपना हाथ आजमा के देख लें। ये चीज़ें वहाँ पर बोलनी नहीं है। अगर आपकी कुछ हॉबीज़ हैं तो उन हॉबीज़ को एमेच्योर वे में ही दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही 2-4 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।